अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। बहुत सर्दी है जनाब, अपने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा केयरफुली रखें, ख़ुद को भी केयर करें क्योंकि आजकल फिर गला ख़राब, ज़ुकाम। मुझे भी 2 दिन से ज़ुकाम हुआ हुआ है, ये दिमाग की रगें सारी हिल रही हैं सर में सख्त दर्द हो रहा है, जिस्म टूट रहा था। सुबह इतना तेज़ बुखार था कि जिस्म 2-2 रज़ाइयाँ मैंने ली हुई थी, तब भी मेरा जिस्म कांप रहा था बुखार के साथ। लेकिन यकीन करें कि मेरे अंदर ना 2-3 चीज़ें, वो कहते हैं ना, सच मचलता रहता है। लोग हालांकि कहते हैं कि औरत के पेट में बाहर नहीं रहती, लेकिन मैं हमेशा जब से यूट्यूब पे आई हूँ ना, तो मुझे तब से ऐसे लगता है मेरे माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं। अच्छा, लाइफ में ऐसे भी होता था, ऐसे भी होता था, मैं भूल ही गई थी। तो इसका मतलब है कि मुझे यूट्यूब ने थोड़ा सा एक्टिव कर दिया जनाब। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ थी, वो एक तो ये थी कि मैंने ज़िंदगी में देखा है कि जब भी मैं किसी सरकारी मतलब गवर्नमेंट की जॉब के लिए एंट्रेंस के पेपर होते थे या कुछ भी पीसीएस के पेपर हुए, ये सारी चीज़ें हुए, 5-5 6-6 हज़ार लोगों की गैदरिंग होती है, पूरा फोर्ट्रेस पड़ जाता था। यहाँ पर अब तो मतलब सरगोदा यूनिवर्सिटी में होते हैं ना, हम लोग फोर्ट्रेस में जाके देते थे लाहौर में। तो वहाँ पर स्टेडियम ऐसे भरा होता था जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है। वर्ल्ड मतलब पेपर ऐसे हो रहे होते थे। लेकिन यकीन करें, जब हम पेपर दे के आते थे और ख़र्चा भी बड़ा होता था, बच्चे भी पीछे से ज़लील होते थे, फिर भी पेपर देती थी, बहुत हिम्मत मैं करती थी। तो मैं पेपर में पास भी हो जाती थी। उसके बाद मुझे आगे कोई कॉल नहीं आती थी, मुझे नहीं पता था, इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी। तो मुझे सरों ने बताना ना कि ये कॉल है, ये जो होते हैं ना सीट्स, ये बिकी होती हैं। तो यकीन करें कि ऐसी औरतें जो कि हमारे मेरे जैसी ख़ास तौर पे जो मेहनत करती हैं और आगे आना चाहती हैं, मैंने आपको एक बात की थी कि और वो सही बताया था कि ससुराल ने मुझे जॉब नहीं करने दी। मैं तो इस हक में भी थी कि मैं तो शादी से पहले भी 800 रुपये की जॉब जनाब करती थी। तो इस वजह से वो 800 रुपये की जॉब करती थी कि मुझे अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होना अच्छा लगता था। शायद इसलिए मेरे अंदर ये चीज़ रही सारी ज़िंदगी। और उस जॉब का मकसद भी सिर्फ यही था कि उस वक़्त थोड़े से माँ बाप के हालात ठीक नहीं थे, तो मैंने उनका साथ देने के लिए जहाँ तक दे सकती थी मैंने दिया। यही कुर्बानी थी कि मैंने अपनी तालीम को उस वक़्त कुर्बान किया। मैंने कॉलेज में दाखिला नहीं ले लिया, ना माँ बाप दे सकते थे, तो ऐसी कोई छलांग मैंने नहीं मारी। शादी भी जहाँ माँ बाप ने कहा जनाब, वहीं पर हमने की और वहीं पर ही निभाया। हमेशा यही कहा जाता था कि पुत्तर साड़ियाँ रवायतां जड़ियाँ ने वही रहनी है। तो बड़ी कोशिश की जनाब हमने आगे जाने की, लेकिन आज जब मुझे लोग जब भी कहते हैं ना, तो मुझे बहुत शर्म आती है और दुख होता है। ख़ास तौर पे मेरे यहाँ ससुराल में फौतगी हुई नंद की, तो सारे अपने ही रिश्तेदार बैठ के उनके कह रहे थे कि ये आज भी वैसे ही है जैसी हम लेके आए थे। आई मीन कि मैं उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हूँ उनके बकौल। जनाब, मैं ये तारीफ़ नहीं कर रही, ये लोगों की वर्डिंग बता रही हूँ कि ये आज भी उतनी यंग है, उतनी खूबसूरत है और बच्चा इसके साथ बिल्कुल मिल गया, लेकिन खामन इसका दादा लगता है। तो कहने का मकसद ये है कि आज भी मेरे पे उंगली उठाई जाती है कि आखिर इसकी शादी ही इसके साथ क्यों हुई, कि इसको रिश्ता किसने दे दिया, न जो खामन था मेरा उसको किसने दे दिया। बहरहाल मैंने बड़ी कोशिश की इन चीज़ों को आगे लेके चलने की। मैंने आपको अपनी एजुकेशन भी बताई, ये सारा शेयर किया कि बड़ी एक हिम्मत के साथ एक टांग पर बच्चा सुलाती थी और एक पे बुक रखी होती थी। बिलीव मी कि मैं क्योंकि पढ़ने वाली बच्ची थी उस वक़्त भी, तो अब भी अब भी बच्चे ही हैं। उस वक़्त बच्ची थी, मैं पढ़ने वाली जनाब। तो मुझे याद है कि मैं उस वक़्त अपनी फिंगर्स के ऊपर पॉइंट्स याद करती थी। असाइनमेंट होती थी ना, उसको दे देते थे सर। इस मामले में मुझे सरगोदे वालों के सरों ने बहुत साथ दिया। अल्लाह ताला, काश के वो मेरा व्लॉग देख लें, क्योंकि मुझे उनके घरों का ही नहीं पता, ना कोई नंबर है। दिल तो करता है वापस जाके पूछूं, लेकिन बस मुझे लगता है इतना कोई टाइम नहीं है कि हम ज़ाया करते फिरें। अल्लाह ताला उनको जहाँ भी रखे खुश रखे। तो उन्होंने हमेशा ये बात करनी कि ये जो सीट्स होती है ना बिक जाती हैं, वहाँ पर वाकई ही ऐसे होता है कि वो एनडीएस के पेपर में पेपर हल करा रहे होते हैं और साथ साथ मुझे तो कुछ ये भी नहीं पता था, सर्कल को बाहर निकला तो ऐसे हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन वहाँ एक झूंघटा इतना लगा हुआ था और मेरा ओवरऑल पूरे नंबर आए और मैं वेट करती थी कोई लेटर आएगा यार। तो उसके बाद मैंने सर से बात की, तो सर कहने लग गए कि उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जो होता है ना, ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। सीट्स इन्होंने अपनी पसंद की या बेच दी होती हैं, इनकी सिलेक्शन उन्होंने की होती है, ये जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं।
तो बड़े बम्ब गिरते थे उस वक़्त मेरे ऊपर कि ये क्या हो सकता है। मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी अप्रोच थी, मैं क्यों कहूँ, आज भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, आज भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे मेरे ससुराल में मेरी जेठानी 19 की अफ़सर थी, मेरे जेठ 19 के अफ़सर थे, मेरे ससुर 19 के अफ़सर थे, मेरा माशाल्लाह से भाई 19 का अफ़सर है। मतलब कहने का अप्रोच करना चाहती तो उस वक़्त भी कर सकती थी, अब भी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने तब भी नहीं की, आज भी नहीं की। लेकिन अल्लाह के आगे तो सुरखरू हो जाऊँगी ना जनाब। तो मुश्किल हालात देख ली हैं, लेकिन मैंने गलत कुछ भी नहीं कोशिश की अप्रोच करने की कि मैं कुछ गलत करूं। यूट्यूब पे भी आने का मैंने आपको बड़ा क्लियर सा बताया था, जो भी वजूहत हैं। बहरहाल उन्होंने बताना कि एनटीएस का पेपर जब भी मैंने दिया, पीसीएस का दिया, 5,000 आवाम इकट्ठी हुई है, वहाँ जाके पेपर दे के आना, जलील हो जाना, घर बच्चों को संभालना। फिर उसके बाद मुझे अभी तक याद है कि हमारे पेपर हुए, इसी सीज़न में पेपर हो रहे थे। 28 जनवरी को मेरा आखिरी पेपर था और मैं अपने बेटे को बता रही थी कि बच्चों को, सानों को बता रही थी, एक गोडे के ऊपर ना चौकड़ी जैसे मारते हैं हम लोग, तो एक गोडे के ऊपर मैं बुक रखती थी, एक पे बच्चा सुलाती थी, और दूध भी अपने पे ही रखा बच्चों को। ये भी सबसे बड़ा गलती भी थी, क्योंकि लोग कहते थे यार इसको, उनको फीडर भी लगा दो, कभी माँ बीमार हो जाती है, कहीं जाना पड़ जाता है तो फिर मसला बन जाता है। बहरहाल नहीं लगा, ना लगाया लोगों ने, मुझे ऐसा करने ही नहीं दिया मेरी सास ने। तो जब मैं पेपर, इतनी मेहनत के बाद, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, वो कहते हैं ना सच्ची पढ़ाइयाँ, सच्ची मेहनत के बाद बड़ा कुछ डिसहार्ड हुआ। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मैं डिसहार्ड हुई कि मैं पीसीएस के पेपर में भी मैंने क्लियर कर लिया, बहुत अच्छा था। मतलब मेरा, मुझे होप्स थी जी। सुना जी वहाँ पर उस वक्त, अब तो पता नहीं डबल होंगे, उन्होंने कहा जी 8,000 की सीट मिल रही है। तो मेरे सर ने यकीन करें मुझे ये बताया और मुझे कहा कि आपके मतलब आप अफोर्ड कर सकती हो तो कर सकती हो, इसलिए तुम खरीद लो। यार ये लफ्ज़ मुझे मार के रख दिया, इस लफ्ज़ ने, कि यार ये मुल्क कैसा है जो इतना इतना बड़ा टैलेंट है। मैंने खुद अपनी आंखों से वो टैलेंट देखा है। मैं जब ये सरगोदे की मतलब बोर्ड्स की पोजीशंस आती थी, तो मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, तो एक दफ़ा एक बच्चे ने पोजीशन ली पूरे पंजाब में, तो मैं वहाँ गई, तो यकीन करें उसका बाप मजदूरी करता था, नाले खुले हुए, दरवाजे टूटे हुए, मेरा तो मुंह ही खुला रह गया। मैंने कहा हम पढ़ते इतनी मुश्किल से हैं, हमें गर्मी लग रही, सर्दी लग रही, यार इस मौसम में रह के बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे जाकर कोई सीट्स नहीं होती, कोई जॉब्स नहीं होती। इतना फेक होता है ये लोग जो कह देते हैं कि जॉब्स कर लें, ये लोन ले लें। सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ तो मैं उन लोगों को करती हूँ जो कि हम लोग बेवकूफ़ी की हद तक चले जाते हैं। ये जो नेट पे कमर्शियल चल रही होती हैं, यार कोई पागल है कि बगैर पढ़े लिखे और बगैर समझे तुम लोगों को 50,000 की कमाई दे देगा। तुम लोगों का दिमाग नहीं है, तुम लोग इतना उसको सीरियस लेकर, अच्छा जी हम कोर्स करवा रहे हैं, तुमने कोर्स कर लेना है इसके ऊपर, मुझे बताओ समझ आती है? हम जैसे तो बंदा बंदा वैसे ही खप डाल दे वहाँ पे, टीचर की मत मार ले यार पूछ पूछ के। ये कैसे हो सकता है कि हमें समझ आ जाए? मुझे नहीं इस बात की समझ आई। तो मैंने तो इसलिए इस बात पे बहुत खुल के बोला आज कि बहुत जुल्म है इतना पढ़ लिख के। मैंने तो वाकई ज़िंदगी को वेस्ट किया, लेकिन मेरे ख्याल में इस निज़ाम को पता नहीं कौन लोग बदलेंगे। इमरान खान आया, सुना जी नया पाकिस्तान बनेगा, हम उस पर, मैं तो उसकी इतनी ज़्यादा फ़ैन पहले भी थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, या अल्लाह उसको अब देखो एक बंदे को नाअहल करार दे दिया। मैंने आपको पहले भी इमरान खान का कहा कि मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि देखो शौकत खानम के नाम से उसने अपनी माँ के नाम से कैंसर का हॉस्पिटल बनाया। उसने यही सोचा ना कि दूसरी माएँ ना मरें कैंसर से। उसकी माँ तो दुनिया से चली गई। माँ का रिलेशन बड़ा एक सेंसिटिव सा मौजू होता है। बच्चा जितना भी गुस्सा कर ले ना, माँ पे आके वही उसकी सिचुएशन होती है। अगर मेरा जो बड़ा बेटा है वो ना, मतलब मैंने आपको बताया था कि अलहदा मतलब रूम में होता है, तो बिलीव करें कि जब अभी अभी थोड़ी देर पहले ज़लज़ला आया, मैं अपनी बहन को बता रही थी, तो भागा हुआ मेरे पास आया मम्मा मम्मा किधर है, मम्मा किधर है। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए बच्चे, आज भी बच्चों के दिलों में होता है। यही बच्चे आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं तो उसको बहुत ख्वाब दिखा रही हूँ, और इंशाल्लाह मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि तुमने ख्वाबों को पूरा करना है, अपने अपने सिर पे करना है। पाकिस्तान में कुछ नहीं लबड़ा, ना वो कुछ करते हैं ना होता है।
इस चीज़ को हमें बदलना पड़ेगा। हमारे आज तक वही बुक्स हैं, आज तक वही सिस्टम चला आ रहा है, कोई चीज़ नहीं बदलती यार, कुछ तो बदलो। महंगाई कर दी, हर जगह पे महंगाई कर दी। कौन कहता है महंगाई का असर नहीं पड़ता? जनाब पड़ता है, हम पे नहीं पड़ता, गरीब पे 10 रुपए का फ़र्क पड़ रहा होता है। इतनी चोरियां क्यों होती हैं यार? हमारे अपने कनाल पार्क में सही, मेरे सामने वाले घर में पूरा घर लूट के ले गए। और ये देखो आराम से तसल्ली से लड़के लूटते, इतनी ज़्यादा उनके अंदर बेबाकी और गुर्बत ने जलील किया हुआ है। अब ये दुकान है हमारे नुक्कड़ पे, उसने बेचारे ने फुटेज चलाई हुई है इस पे नेट पे, वो अंदर बैठा हुआ है और देखे कितना बड़ा जुल्म है। उसकी दुकान, इतने महंगे मोबाइल पड़े होंगे, वो अंदर दुकान बैठा हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने बंदूक रखी है, फुटेज में सारा आ रहा है, लेकिन लड़कों को कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। उन्होंने पीछे नंबर प्लेट पे भी कपड़ा लगाया हुआ है। वो सारे मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गए, सारे दराजों से आराम से उन्होंने पैसे निकाले और उस पर बंदूक रखी। एंड पे आके वो लड़का बाहर निकला, सारा कुछ लेके चला गया, और कोई दुनिया का किसी ने वो उनको नहीं पकड़ सकता। अल्लाह जाने वो कौन सी जगह पर चले जाएंगे, और गरीब का सत्यानाश बच गया। यार सिस्टम बदलने की ज़रूरत है, सोच बदलने की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग ऐसे लोगों को मोटिवेट किया करो, मेरे जैसों को तो ज़रूर किया करो क्योंकि देखिए इतनी सर्दी में मैंने व्लॉग बनाया, बिलीव करें इतनी ठंड लग रही कि आखिर की ठंड लग रही है, थोड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ये थे बिल्कुल ही ना बर्दाश्त से बाहर ठंड है। लेकिन हमें इस मौजू पे बोलना पड़ेगा, जब तक हम नहीं बोले। ये नया पाकिस्तान हमने बनाना है जनाब, इमरान खान ने थोड़ी बनाना है। उसकी माँ, उसको किस चीज़ की कमी है यार? वो तो हमारे लिए खड़ा हुआ, तुम लोगों ने खड़ा भी नहीं होने दिया उसको। यार कुछ करने तो देते नहीं हो, तो किसी ना किसी एक ने तो निज़ाम पे आवाज़ उठानी है ना। मुझे तो लगता है कि एक बंदा उठाएगा ना आवाज़, तो सारे खड़े हो जाएंगे। हमें निज़ाम को बदलना पड़ेगा। लेकिन आज भी सीटें, डॉक्टरी सीटें, मुझे बताएं एक लड़की को डॉक्टर बना के आपने क्या करना है? मुझे तो यही समझ नहीं आती। मैं तो अपनी बेटी के पीछे पड़ी रहती हूँ, सीधा सीधा पढ़ो, वो पढ़ो जो स्किल्स हैं। आज के दौर में पढ़ने के साथ उस वक्त हर दौर की ही चॉइस है, पढ़ना और स्किल दोनों इकट्ठे चाहिए। तो यार तुसी क्यों नहीं सिखाते बच्चों को किताबें रटवा रटवा के, उसके बाद वो मेरी तरह डिग्रियां लेके बैठ जाएंगे, उसके बाद शादी हो जाएगी, बस दी एंड, इन्नी पढ़ी हुई नू लेके आए हैं, बस ये नाम आपका रह जाएगा। और नहीं, जल्दी शादी का सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है, औलाद और आप एक जैसे हो जाते हो। है फ़ायदा? मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, मेरा वॉच टाइम पूरा करवाएं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब मेरे पूरे करवाएं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं गलतियाँ होती हैं यार, नो एडिटिंग शीटिंग, मुझे कुछ भी नहीं आती। मैं तो ऐसे ही आपको साथ सीधी बात कर देती हूँ, सीधा व्लॉग डाल देती हूँ। और मोबाइल साहब भी कहते हैं मैं हूँ बैटरी जोन सी है वो गैलरी फुल हुई हुई है। और बस ये भी ज़िंदगी का हिस्सा एक आता है, औरत क्या कहते हैं, कुर्बानियाँ दे दे के। खैर अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सर्दी का से बचें। 12 बजने लगे हैं जनाब, वैसे भी कोशिश करिए सोने दी, सुबह से उठे हुए हैं। और अल्लाह ताला सबके माँ बाप को आप सलामत रखे, और सबके लिए आसानियाँ पैदा करो यार, दुख मत दो। ओके, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।